ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि गुस्सा इंसान का जानलेवा होता है, हमारा दुश्मन होता है। हम सभी को ये पता होता है, तो क्या हम इस पर अमल कर पाते हैं? आप सोचोगे कि आज मैं कोई एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ या मैं कुछ मोटिवेशनल थॉट लेकर आई हूँ, तो नहीं। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ गुस्से के बारे में। और इसलिए नहीं कि कोई सिर्फ गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने सामने एक ऐसी चीज़ देखी है जो 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ में हुई है। मेरे फैमिली में हुई है। और वो चीज़ देख के ना मैं बहुत डर गई। और ये सब कुछ गुस्से की वजह से हुआ। गुस्सा हमारे लिए ना एक जानलेवा हो सकता है। अभी ही 16 मार्च की बात है, एक घटना घटित हुई है मेरे रिलेशन में ही, और वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो सुनेगा ना उसका दिल भी दहल जाएगा। तो हुआ ये कि जो मेरे रिलेटिव हैं वो किसी जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनकी खुद की जॉइंट फैमिली है, जैसे कि देवरानी जेठानी वगैरह होती है, उनकी जॉइंट फैमिली थी। तो उनकी फैमिली में ना काफ़ी टाइम से कुछ तनाव भरा माहौल चल रहा था और आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और 3 साल पहले ही उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए। और उनके हस्बैंड के जाने के कुछ साल बाद होता है ना कि खाना करते हैं हर साल, कुछ लोगों को घर पे बुला कर खाना किया जाता है। तो उन्होंने अपने फैमिलीज़ वालों को, रिलेटिव्स को बुलाकर और आसपास के कुछ लोगों को बुलाकर अपने हस्बैंड का खाना किया था। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन भी उनके ही जो चाचा थे उनके साथ में फिर उनका लड़ाई झगड़ा जैसे आए दिन होता रहता था वो हुआ। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन कंट्रोल ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो माँ थी वो बेटे को हमेशा रोक देती थी, हमेशा समझा लेती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना, उनका बेटा अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। पता नहीं अपना आपा खो दिया, क्या हुआ पता नहीं। और वो अंदर ही अंदर ना गुस्से को पी रहा था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा रोक देती थी। लेकिन जिस दिन उनके पापा की बरसी थी और उस दिन सभी रिलेटिव उनके घर पर गए थे, और जैसे कि उन्होंने खाने पीने का जो प्रोग्राम किया था वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। उस बच्चे ने भी बहुत अच्छे से अपने पापा का खाना वाना बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसी दिन फिर भी उनके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे चाचा के बीच में और उनकी मम्मा के बीच में। जो चाची थी, चाचा चाची, उनके बीच में और उनकी मम्मा के बीच में हो गया लड़ाई झगड़ा, जैसे हमेशा होता था। लेकिन उस दिन उनके बच्चे के कंट्रोल नहीं हुआ, गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, और वो रात ही रात में बहुत गुस्से में था। और वो रात को अपनी मम्मा को 12 बजे बोलता है कि मम्मा आप घर बैठो, मैं 10 मिनट में अभी एक चक्कर लगाकर, राउंड लगाकर आता हूँ। और वो घर से बहुत गुस्से में बहुत तेज़ स्पीड से बाइक निकाल कर चला गया। और जब 10 मिनट तक वो नहीं आया तो उसकी मम्मा ने इधर उधर फ़ोन किया और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। लेकिन 10 मिनट बाद आगे से फ़ोन आया कि उनका बेटा ख़त्म हो चुका था, वो बचा ही नहीं। और इस कदर उसका एक्सीडेंट हुआ ना कि आप सोच नहीं सकते हो कि जो आँखें होती हैं ना, आँखें निकल कर बाहर आ गई और वो माथे तक आ गई। तो इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई है उस बच्चे के साथ, और वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल का था। तो सोचिए सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ कितना दर्दनाक था। और वो सिर्फ हुआ तो किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से। क्योंकि बच्चा ना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सब कुछ गुस्से के ऊपर हुआ। देखिए कि 3 साल पहले उसके फादर चले गए, और जिस दिन उनके पापा की बरसी थी उसी दिन लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी रात को बेटा चला गया। तो ये क्या है, ये सब गुस्से की वजह से है ना। अगर गुस्सा नहीं होता, अगर वो उस रात घर में ही रुक जाता, अगर वो नहीं जाता, गुस्से को कंट्रोल कर लेता, तो क्या जाता, आज उनका बेटा चला गया इस दुनिया से और आज वो अकेली हो गई। और एक बेटा तो है उनका, लेकिन फिर भी गया तो उनका एक बड़ा बेटा ही ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो 3 साल पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को गंवाया और 3 साल के बाद उन्होंने अपने बेटे को गंवा दिया। लेकिन जिसने लड़ाई झगड़ा किया, जो चाची थी उनकी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ा, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पर जिसका बेटा गया, उस माँ से पूछो कि आज उनके दिल पर क्या बीत रही है। उस बहन से पूछो कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, लेकिन जिसकी वजह से ये हुआ, क्या उन्हें फ़र्क पड़ा? नहीं ना। लेकिन फ़र्क किससे पड़ा, किससे फ़र्क पड़ा? उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके परिवार को। आज जो उनके परिवार पर बीत रही है, क्या उसे कोई संभाल सकता है? क्या उनका बेटा कोई वापस ला के दे सकता है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कि क्यों लोगों की बातों को इतना ज़्यादा माइंड कर जाते हैं कि अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि गुस्सा सबसे हानिकारक होता है।
और हम सबके अंदर ना बहुत गुस्सा है, हमारे बच्चों में बहुत गुस्सा है, हमारे जेंट्स में बहुत गुस्सा है, कभी कभी लेडीज़ में भी बहुत गुस्सा आ जाता है। और एक घर में तो हर किसी के घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन कभी भी ना हमें इतना माइंड नहीं करना चाहिए, चाहे घर हो या हमारा ऑफिस हो या हमारे दोस्तों में हो, कहीं भी हो। अपने गुस्से को जितना हो सकता है ना आप उसे कंट्रोल कीजिए। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना तो आंखें बंद कर कर ना साई राम साई राम साई राम करके जाप कीजिए, सिमरन कीजिए। फिर देखना आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। आपको खुद ही अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और अपने बच्चों को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, इतना कि वो गुस्सा ना करें। अगर वो गुस्सा करते हैं ना तो बाबा की उदी लगाइए, बाबा का जल पिलाइए, पूजा कीजिए, घर में सकारात्मकता रखिए। अगर घर में कुछ ऐसा माहौल बना भी हुआ है ना तो उसका काम है आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने घर में। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपके बच्चे पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको ये करना होगा। और जिनका बेटा गया है ना उनकी मम्मा को 500-600 शुगर रहती है। आप सोचिए कि वो बार बार फेंट हो जाती हैं, बेहोश हो रही हैं, वो उनके दांत ना ऐसे पिच जाते हैं। वो कहते हैं ना दांत एकदम से बिल्कुल हिलते नहीं हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, उनको खोलना पड़ता है। तो वो कंडीशन हुई पड़ी है उनकी मम्मा की। अब बताइए कि बेटी ससुराल में रहती है और एक बड़ा बेटा चला गया, एक छोटा बेटा है जिस पर सारा भार आ गया है, क्योंकि 3 साल पहले तो उनके फादर चले गए थे और अब बड़ा बेटा चला गया और उनकी पूरी फैमिली तहस नहस हो गई। और एक टाइम वो था कि जब उनकी फैमिली पूरी हंसती खेलती थी, सब कुछ अच्छा था। और देखिए जब बुरा समय आता है ना, जब गलत चीज़ें होती हैं तो फिर बहुत ही इस तरह से होती हैं कि फिर आप संभाल नहीं पाते हो। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हम। तो उस वक्त ना उस सिचुएशन से हमें निकल के थोड़ी देर के लिए ना बाहर चले जाना चाहिए, या फिर आप थोड़ी देर के लिए बाहर घर से निकल जाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाओ, मूवी देख लो, या आप कोई भजन सुन लो, साईं का चरित्र पढ़ लो, या आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो। मतलब घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अगर हाउस वाइफ है तो घर में ही अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी कर लो, कोई ना कोई काम करते रहो। और अगर हाउस वाइफ है तो घर में रहकर साई राम का जाप कर सकती हैं, उनके भजन सुन सकती हैं, साईं का चरित्र का पारायण कर सकती हैं, कष्ट निवारण का जाप कर सकती हैं। देखना आपका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। आप आंखें बंद कीजिए, बाबा से बोलिए कि बाबा मुझे इस चीज़ के लिए बाबा बहुत गुस्सा आ रहा है, और बाबा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए बाबा, और हमें सोल्यूशन दीजिए। देखना बाबा अपने आप सोल्यूशन देंगे। जो आपके साथ गलत करता है ना, बाबा अपने आप उसे दंड देंगे। आपको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बहुत शांत रहना है, उस वक्त सिचुएशन को संभालना है। अगर आप सिचुएशन को नहीं संभालेंगे, अगर आप गुस्सा करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल आपका गुस्सा हो जाएगा, तो आप अपने लिए ही नुकसानदायक बन सकते हो, खुद के लिए आप जानलेवा बन सकते हो। तो छोटे बच्चे भी हैं आपके घर में, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी ऐसा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं, तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, तभी हमारे बच्चे कंट्रोल करेंगे। अगर किसी के घर में बच्चे ऐसा करते हैं ना, तो धीरे धीरे उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उन्हें भी समझाइए, प्यार से समझाइए, और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और थोड़ी देर के लिए अपना माइंड को शांत कर लें। क्योंकि जो हमारा गुस्सा है ना, वो हमारे लिए जानलेवा बन सकता है। क्योंकि गुस्से में हमसे ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जो समझ नहीं आ रहा होता। उस वक्त गुस्से में ना बहुत कुछ हो जाता है, बहुत से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं गुस्से में आकर। तो इसलिए गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। गुस्सा करो लेकिन अपने कंट्रोल में रहकर, इतना नहीं कि आप अपना आपा खो दो, आप अपने आप का नुकसान कर लो या किसी और का नुकसान कर लो, या फिर आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करने आई थी, यही जो मेरे सामने हुआ, जो दुर्घटना जो हुई है मेरी फैमिली में, और इससे ना सबका दिल बहुत दहल गया है, और इसलिए मैं चाहती थी कि आप सबसे भी मैं शेयर करूं, जिससे कि आप भी जो आजकल का माहौल चल रहा है उससे अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जो आत्मा गई है ऊपर, उसके लिए सब प्रेयर करेंगे कि ऊपर वाला अपने चरणों में उन्हें रखे, उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में रखे, और हम सबको भी ऊपर वाला बुद्धि दे, बुद्धि बख्शे, हमारे घर में भी सुख शांति सबके बनी रहे बाबा की कृपा से। तो चलिए मैं अब लूँगी समाप्ति।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।